ए मंजिल के मुसाफिर अपने हौसलों की तरकश में वो तीर जिंदा रख। कि यह मंजिल के मुसाफिर अपने हौसलों की तरकश में वो तीर जिंदा रख। हार जा जीवन में भले सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। जय हिंद। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे ना, देखो इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, मतलब ऐसे हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग इससे पिछले कक्षा क्लास में पढ़ाई किया था ना हम लोगों ने, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन का नियम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। आज के हम लोग क्लास में पढ़ेंगे ना, जो प्रकाश का परावर्तन होता है ना, वो कोई तरह का होता है, ठीक है। उसको देखते हैं। आपको मैंने पिछला क्लास में बताया था कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है। हम लोग पढ़ाई किए थे कि जो प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है ना, वो दो होता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर रिवीजन मैं करा देता हूँ, इससे पहले वाला कक्षा में सॉरी क्लास में मैंने वो पढ़ा चुका आप लोगों को, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ाई किए थे, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है। बहुत ही तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया था। इसमें क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई मिरर है, ठीक है। यहाँ पर कोई मिरर हम लोग लेते हैं, यहाँ पर समतल दर्पण उत्तल दर्पण में सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे मान लीजिए कोई आपतित किरण है और ये क्या है, कोई परावर्तित किरण है, ठीक है। जब ये किसी प्लेन पर किसी सतह पर जब आपतित होती है ना, तो ये रिफ्लेक्ट होकर उसी माध्यम का मतलब वापस ही लौटती है, और इसके बीच में से अभिलंब बना था, ठीक है। ये हम लोग का था आपतन कोण, और ये हम लोग का था ऐसे मान लो इसको परावर्तन कोण था, ठीक है। मैंने ये सब आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। मैंने उसमें बताया था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये क्या था, ये जिस बिंदु पर ये आपतित किरण टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब होता है ना, वो तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं तीनों एक ही प्लेन में है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो खींचा गया लंब है, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। और यहाँ पर जो आपतन कोण का मान है, ये परावर्तन कोण के मान के इक्वल होता है, बराबर होता है। यही परावर्तन का दो नियम होता है, जो कि मन परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। लेकिन हम लोग आज का जो कक्षा है ना, आज का जो क्लास है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे ना कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो कितने तरह का होता है। प्रकाश का जो परावर्तन, आपको पता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का, लाइट का किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटने की प्रक्रिया, उसी मीडियम में लाइट का किसी वस्तु से टकरा कर उसका रिफ्लेक्ट, उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट होना, मतलब टकरा कर उसी माध्यम वापस लौटने क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो आज हम लोग देखते हैं, देखिए जो ये प्रकाश का परावर्तन होता है ना, वो दो तरीके का हो सकता है बाबू, ठीक है। टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो ये परावर्तन होता है। पहला होता है ना, पहला इसका नाम है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, ठीक है। इसका होता है इंग्लिश रेगुलर, क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। एंड जो सेकेंड हम लोग का होता है ना, वो होता है अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन होता है, या इसी को हम लोग कहते हैं विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन। इसका इंग्लिश हो सकता है डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो सकता है, होता है इसका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या इसका एक और इंग्लिश हो सकता है मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन हो सकता है। और हम लोग देखेंगे कि ये जो नियमित परावर्तन है किसे कहेंगे और अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं, हम लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको लिखवाता हूँ, ठीक है, कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग। तो हम देखेंगे अब नियमित परावर्तन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, अपन इसको देखेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होता है, पता है, प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए आपको पता है किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, किसी न किसी मीडियम में वो चलता है, किसी न किसी मीडियम में माध्यम में चलेगा। मीडियम वायु हो सकता है, वो मीडियम जल हो सकता है, मीडियम कांच हो सकता है, निर्वात हो सकता है, ठीक है। तो जब मीडियम में चलता है ना, तो जरूरी नहीं है, यहाँ पर देखिए जो मीडियम प्रकाश जब वो गति करता है, जब वो चलता है, तो या तो वो किसी चिकनी सतह से गुजरेगा, या तो फिर रुखर सतह से, या तो किस मतलब वो चिकनी सतह से उसका परावर्तन होगा, या तो रुखरी सतह से उसका परावर्तन होगा। तो भैया ये क्या है, ये हमको बता दो सर, आखिर ये होता क्या है, नियमित परावर्तन क्या होता है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे ना कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी सतह के द्वारा होता है, किसी समतल के द्वारा होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन। जब प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन किसी चिकनी
सतह के द्वारा द्वारा होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन, नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। देखो यहाँ पर रटना नहीं है, ठीक है, यहाँ पर रटने का नहीं है बाबा, समझ के पढ़ना। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जो प्रकाश का परावर्तन होगा ना, परावर्तन जो प्रकाश का होगा वो किसी चिकनी सतह के द्वारा होगा, किसी समतल, यहाँ पर कह सकते हैं किसी चिकनी सतह या किसी समतल के द्वारा जो प्रकाश का परावर्तन होता है ना, उसका मतलब किसी चिकनी सतह पर या किसी समतल अगर प्रकाश पड़ रहा है वहां पर जो वो उसका परावर्तन होगा, उसका रिफ्लेक्शन जो होगा ना, उसी को हम क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन उसको कहेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, नियमित परावर्तन, एमएस स्टार है, एमएस स्टार ये पुस्तक ऑब्जेक्टिव में नियमित परावर्तन में भी, नियमित परावर्तन में प्रकाश के किरणों का परावर्तन नियमित रूप से परावर्तन के नियम अनुसार होता है, परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए होता है, नियमों का पालन करते हुए होता है। मतलब यहाँ पर जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो प्रकाश के नियमों का पालन, दुनिया में जितना भी प्रकाश का परावर्तन होता है वो सभी प्रकाश का परावर्तन, मतलब जो प्रकाश का परावर्तन का नियम है उसका पालन करते हुए होगा। मतलब ये यहाँ पर कोई अगर समतल सतह है, हम लोग कोई समतल सतह मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होगा तो किसी चिकनी सतह के द्वारा होगा या किसी समतल पर, जैसे यहाँ पर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इधर से एक प्रकाश 2 में आया, इधर इसका रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ से प्रकाश आया, फिर रिफ्लेक्शन, मतलब नियमित रूप से एक निश्चित क्रम में होगा और ये सभी प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए होंगे। यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए होंगे, यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होगा। ये आपतन कोण बनेगा, ये परावर्तन कोण, ये आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो ये प्रकाश के नियमों का पालन, यहाँ पर सतह जो है वो चिकनी है तो हो गया। अब इसके बाद वाला देखते हैं हम लोग कि अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं, ये आपको समझ में आया होगा आई होप। अब देखेंगे ना हम लोग अनियमित परावर्तन क्या होता है। अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं, अनियमित परावर्तन के बारे में अपन जानेंगे बहुत मतलब ही सलीके से, और मैं आप लोग को एक शेर सुनाता रहूंगा बहुत ही झकास तरीकों से। ठंडी का मौसम है और ठंडा ठंडा बारिश भी हो रहा है, इधर सावन आया बादल छाया। ठीक है, मैं आप लोग को एक शेर सुनाता हूँ बहुत ही झकास तरीके से। तो चलो, बहुत ही रोमांटिक झकास शेर है, लव शेर है, लविंग शेर है जी, कि न चाहते हुए भी दीदार हो गया, खुद से ज्यादा तुझ पे एतबार हो गया, कि न चाहते हुए भी दीदार हो गया, खुद से ज्यादा तुझ पे एतबार हो गया, न जाने क्या जादू कर दी तेरी उन निगाहों ने, कि देखते ही देखते तुझसे प्यार हो गया। हम लोग पढ़ते रहेंगे और भी चीज में झकास झकास चीज सुनते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने का बाबा, हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, अनियमित परावर्तन क्या होता है, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं इरेगुलर, इरेगुलर, या इसको हम लोग कहते हैं ना डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड और रिफ्लेक्शन क्या होता है भैया, क्या होता है भैया, हमको भी बता दो। माँ तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में वारा पला। ठीक है, जीना 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 रे उरा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराई। अब हम इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन क्या होता है, इससे पहले हम लोग देखे थे जो प्रकाश का परावर्तन होता था ना किसी चिकनी सतह से, लेकिन यहाँ पर जो प्रकाश का परावर्तन होगा ना वो किसी खुरदरी सतह से, मतलब कोई उभर कबर सतह है उस पर प्रकाश पड़ेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वहां से प्रकाश का परावर्तन होगा तो उसको हम लोग कहेंगे अनियमित परावर्तन। और ये भी मतलब इसमें जो प्रकाश का परावर्तन होता है मतलब अनियमित रूप से होता है। ठीक है, जैसे लिखते हम लोग कि जब जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरी, माना रफ खुरदरी या उभर खबर जिसको कहते हैं ना, खुरदरी उभर खबर, खुरदरी सतह के या सतह के द्वारा होता
है तो उसे अनियमित परावर्तन, उसको कहते हैं अनियमित परावर्तन, मतलब इरेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए आप लोग हम कोई ऊपर कवर हम सतह बनाते हैं और यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश का पड़ता है। मान लीजिए प्रकाश इधर से कोई इधर ऐसे आया, इसका इधर क्या हुआ रिफ्लेक्ट, इधर से कहीं आया इधर कहीं फैल जाएगा। मतलब ये नियमित रूप से होता ही नहीं भाई साहब, ये नियमित रूप से होता ही नहीं है। कहीं इधर से प्रकाश आया कहीं इधर फैल गया, इसका जो परावर्तन होगा वो नियमित रूप से नहीं होगा। ठीक है, अगर मतलब किसी ऊपर का सतह वाला पड़ रहा है और वहां से अगर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है ना तो उसको हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, वायुमंडल के मतलब ये क्या अनियमित मतलब अनियमित प्रकाश के परावर्तन के कारण। ठीक है, अनियमित प्रकाश मतलब वायुमंडल में ये अनियमित प्रकाश के प्रभाव के कारण क्या होता है, आकाश का रंग नीला। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना उनको पृथ्वी का रंग काला दिखाई देता है, वो भी क्यों, वो भी मतलब इन्हीं प्रभाव के कारण अनियमित, चूंकि मतलब अधिकतर यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कि अधिकांश प्रकाश का परावर्तन अनियमित ही होता है, अनियमित परावर्तन ही होता है, अनियमित परावर्तन ही होता है। अधिकांश जो प्रकाश का परावर्तन है वो अनियमित परावर्तन होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि नियमित परावर्तन क्या होता है और अनियमित परावर्तन क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब वीडियो में सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहारी।